शिव पूजन विधि, निषेध तथा महात्म्य। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, 5 अक्षरों के मंत्र से अर्थात ओम नमः शिवाय, इस मंत्र के द्वारा जो कोई पत्र, पुष्प और जल का समर्पण भगवान शिव के लिए किया करता है, उस एक बार के करने ही से उसका अनंत फल हुआ करता है। भगवान शिव के मुखारविंद से 7 करोड़ मंत्र विनिर्गत हुए थे, किंतु वे सभी मंत्र मिलकर भी इस पंचाक्षरी मंत्र की 16वीं कला के समान भी नहीं होते हैं। विधान से दीक्षित हो अथवा अदीक्षित हो, कैसा भी क्यों ना हो, जो प्राणी इस पंचाक्षरों वाले मंत्र का जाप किया करता है, वह अवश्य ही शिव का अनुचर हो जाया करता है। भ्रूण हत्या करके भी तथा बहुत से अन्य पापों को भी करके इस 5 अक्षरों वाले मंत्र को जो जपता है, उस जाप से तुरंत ही वो मुक्त हो जाया करता है। इसमें कुछ लेश मात्र भी संदेह नहीं है। इन तीनों भुवनों में इस 5 अक्षरों वाले मंत्र से अधिक कुछ भी श्रेय नहीं है। इस प्रकार से समझकर ही विद्वान पुरुष को इस परम शुभा पंचाक्षरी विद्या का जाप करना चाहिए। इस पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा बिल्व के पत्रों से जो भगवान शिव का समर्चन किया करता है और परम श्रद्धा की तो भावना से जो करता है, वे ईश्वरीय पद को प्राप्त किया करता है। हे ऋषि सत्तम, बिल्व वृक्ष की बड़ी महिमा है, क्योंकि यह भगवान शिव का परम प्रिय वृक्ष है। इसके दर्शन से, इसके स्पर्श करने से और इसकी वंदना करने से भी एक अहोरात्र का किया हुआ पाप नष्ट हो जाया करता है। जो मनुष्य अंत काल में बिल्व वृक्ष के मूल की मृतिका से अपने समस्त अंगों का विलेपन किया करता है, वह मृत होकर परागति को प्राप्त किया करता है। बिल्व वृक्ष को समाश्रय करके जो 12 दिन तक भोजन नहीं किया करता है, हे नारद, वह भ्रूणहा पाप से मुक्त हो जाया करता है। बिल्व वृक्ष का समाश्रय ग्रहण करके जो 3 रात्रि पर्यंत शुचि होकर उपवास किया करता है और एक लक्ष्य भगवान हर के नाम का जाप किया करता है, वह भ्रूण हत्या के पाप को विनष्ट कर दिया करता है। बिल्व पत्रों से तथा उनके खंडों से इंदुशेखर भगवान शिव का माघ मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में पूजन करना चाहिए। भक्ति की भावना से बिल्व दलों के द्वारा मौनी होकर रात्रि में हर का नाम जप करना चाहिए। वह समस्त पापों से निर्मुक्त होकर अंतकाल में भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हो जाया करता है। हे नारद, शुष्क परिष्यित बिल्व के पत्रों से भी यदि गिरजा के नाथ का पूजन किया करता है, तो मनुष्य सभी पातकों से मुक्त हो जाया करता है। पुष्प और फलों से युक्त अर्घ्य को जो भगवान शिव के लिए निवेदित किया करता है, वह मनुष्य 1.5 अयुत युगों तक शिवलोक में निवास किया करता है। जल, दूध, कुशा के अग्रभाग, घृत, दधी, चावल, तिल, सरसों, इन सबका अर्घ्य 8 अंगों वाला होता है, ऐसा कहा गया है। जो मनुष्य स्वर्ण की पलकोटी को किसी वेदों के पारगामी को देता है, शिव के लिए उससे अधिक ही दिया होता है। इस कारण से पत्र, फल, पुष्प और जल आदि से भगवान शिव का भजन करना चाहिए। उसका अनंत फल बतलाया गया है, किंतु इसमें भी एकमात्र भक्ति ही कारण होता है। भगवान के लिंग का लेपन दिव्य गंधों से जो बहुत ही मनोरम हो करना चाहिए। वह मनुष्य जो ऐसा किया करता है, 100 करोड़ दिव्य वर्षों तक शिवलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। चंदन के लेपन से, सुगंधित पदार्थ के लेपन से द्विगुण पुण्य हुआ करता है। चंदन से भी 8 गुना अधिक पुण्य अगरू के लेपन से हुआ करता है, ऐसा जानना चाहिए। जो कृष्ण अगरू होता है, उसके लेपन से विशेष रूप से दुगना फल हुआ करता है। उससे भी 100 गुना फल पुण्य कुमकुम का होता है। चंदन, अगरू, कपूर, नाभिरोचन, कुमकुम,
इन सबके द्वारा शिवलिंग का विलेपन करके मनुष्य गाढ़पत्य पद की प्राप्ति किया करता है। ताल व्रंत से सविचन करके शिव भगवान के लिंग को गंध वाले पदार्थों से लेपन करें। ऐसा करने से मनुष्य 10 सहस्त्र वर्ष पर्यंत शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है। मयूर का व्यजन शिव के लिए देना चाहिए, यह अतीव शोभन हुआ करता है। वह मनुष्य 100 करोड़ दिव्य वर्ष तक शिवलोक में प्रतिष्ठित रहा करते हैं। जो कोई शिव का भक्त मणि और रत्नों से विभूषित चमर उन पर डुलाया करता है, जिसका दंड हेम्या रूप आदि का होता है, उसका जो पुण्य फल होता है उसे भी सुन लो। चमरों से समासक हाथों वाली दिव्य स्त्री के द्वारा परिवारित होता हुआ गणों के साथ परम श्रेष्ठ विमान पर समारूढ़ होकर वह मनुष्य अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त किया करता है। जंगलों में समुत्पन्न पुष्पों से, पत्थरों से जो पर्वतों में समुत्पन्न हुए हों और वे अपरियुषित, निश्छिद्र, अरक्त और जंतुओं से वर्जित होने चाहिए, अथवा अपने बाग में पैदा हुए हों, ऐसे पुष्पों से भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। पुष्प जाति विशेष से उत्तर पुण्य होता है। तपशील और गुणाढ़ तथा वेद वेदांगों के ज्ञानी ब्राह्मण के लिए 10 स्वर्ण के फल दान देकर वही पुण्य फल प्राप्त होता है। आग के पुष्पों से देव शंभु के लिए की हुई पूजा यदि हो तो उत्तम होती है, और करवीर के पुष्प 1 सहस्त्र आक के पुष्पों से भी प्रशस्त माने जाते हैं। 1 सहस्त्र करवीर के पुष्पों से भी अधिक प्रशस्त बिलपत्र माना गया है। 1 सहस्त्र बिलपत्रों में से प्रशस्त शमी के पुष्प माने गए हैं। 1 शमी के पुष्पों से भी अधिक प्रशस्त कुश के पुष्प माने गए हैं। कुश के सहस्त्र पुष्पों से भी अधिक प्रशस्त पद्म पुष्प होते हैं, और पद्म के सहस्त्र पुष्पों से भी अधिक प्रशस्त यह पुष्प माने गए हैं। 1 सहस्त्र यह पुष्पों से भी अधिक प्रशस्त धतूरे के पुष्प माने गए हैं। धतूरे के सहस्त्र पुष्पों से भी अधिक प्रशस्त व्रत पुष्प, सहस्त्र से अधिक प्रशस्त द्रोण पुष्प होता है, और 1 द्रोण सहस्त्र पुष्पों से अधिक प्रशस्त अपामार्क का पुष्प माना गया है। अपामार्क के सहस्त्र पुष्पों से अधिक प्रशस्त श्रीमन नीलोत्पल श्रेष्ठ होता है। नीलोत्पल के 1 सहस्त्र पुष्पों से भी अधिक प्रशस्त वह है जो एक माला समर्पित किया करता है। भगवान शिव के लिए भक्ति से विधि पूर्वक जो अर्पण करता है उसका पुण्य फल श्रवण कीजिए। 1 सहस्त्र करोड़ कल्पों तक और 100 करोड़ कल्प पर्यंत वह श्रीमान शिव के तुल्य पराक्रम वाला होकर शिवपुरी में निवास किया करता है। करवीर के ही समान जाति और विजय पाटला का समझना चाहिए। श्वेत मंदार का कुसुम और सित पद्म भी उसी के समान होता है। नाग, चंबक और पुन्नाग धतूरे के पुष्प के ही तुल्य माने गए हैं। शिव के समार्चन में प्रयत्न पूर्वक बंधुक पुष्प, केतकी पुष्प, कुंद, युतिका, मंदत्का, शीरीष और अर्जुन के पुष्पों को वर्जित रखना चाहिए, अर्थात इन उपर्युक्त वृक्ष एवं लताओं के पुष्प शिव के यजन में ग्रहण नहीं करने चाहिए। कनक और कदम्ब के पुष्प शंकर के ऊपर रात्रि में ही देने चाहिए। शेष पुष्पों को दिन में अर्पित करें तथा मल्लिका के पुष्प दिन में और रात्रि में दोनों में ही अर्पित किए जा सकते हैं। जाति का पुष्प एक ही प्रहर तक ठहरता है और करवीर का पुष्प अहर्निश तक ठहरा रहता है। जो पुष्प केश और वीरों से अपनिध हों, परिचित हों तथा स्वयं ही घिरे हुए हों एवं उपरत हों, उनका त्याग कर देना चाहिए, अर्थात ऐसे पुष्पों से पूजन न करें। हे नारद, जिस किसी भी वृक्ष की मुकुलों से अर्थात कलियों से कभी भी शिव का अर्चन नहीं करना चाहिए। चंपक और जलज के बिना
कलियों से कभी भूल कर भी देव की अर्चना नहीं करनी चाहिए। जलज, उत्पल और चंपकों में कभी परिचित होने का दोष नहीं हुआ करता है। यदि पुष्पों का लाभ नहीं तो ऐसी दशा में पत्रों को ही भगवान को निवेदित कर दे। फलों के लाभ न होने पर भी तृण, गुल्म और औषधियों से समर्चन करे और औषधियों के भी अभाव में भक्ति से ही शिव पूजना करना चाहिए। अखंड बिल्व पत्रों से एक बार ही शिव का पूजन करना चाहिए। वे आदमी सब पापों से विशेष रूप से निर्मुक्त होकर रुद्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है। जो मनुष्य एक बार लिंग की पूजा धतूरे के पुष्पों और फलों से किया करता है, वे 1,00,000 गौओं के दान का फल प्राप्त करके शिवलोक में ही प्रतिष्ठित हुआ करता है। जो कोई मनुष्य भक्ति से व्रती के पुष्पों के द्वारा एक बार शिवलिंग की पूजा करता है, वह अयुत गौओं के दान कर फल प्राप्त करके शिव की सन्निधि में प्राप्त हुआ करता है। जो मनुष्य मल्लिका, उत्पल, नाग, पुन्नाग, चंपक, अशोक, श्वेत मंदार, शमी, तगर, केसर, कर्णिकाट, वक, करवीर, अर्क, कुश, अपामार्ग, कुमुद, कदम्ब, कुरव इन पुष्पों से जो भी यथा समय प्राप्त हो, उनसे भगवान शिव का जो मनुष्य पूजन किया करता है, उसको जो पुण्य प्राप्त होता है, उसको एकाग्र मन वाला होकर श्रवण करो। सब कामनाओं को पूर्ण करने वाले और करोड़ सूर्य के समान दीप्तमान विमानों के द्वारा जो कि पुष्पों के मालाओं से परिक्षिप्त होते हैं तथा गीत वाहित्रा आदि की ध्वनि से परिपूर्ण होते हैं एवं तंत्री के मधुर नादों से युक्त होते हैं और स्वच्छंद गमन करने वाले हैं, रुद्रों की कन्याओं से समाकीर्ण और चारों ओर से सुशोभित विमान होते हैं, उनके ऊपर चमर डुलाए जाया करते हैं। ऐसे विमानों से वे गमन कर शिवलोक को गमन किया करते हैं और वहां पर प्रतिष्ठित होते रहते हैं। जो अनेक आकार वाले विन्यासों से और कुंभों से पर्व कालों में भगवान शिव के आयतन को विचित्र कुसुमों से उज्जवल किया करते हैं, वे पुष्पक विमान के द्वारा सहस्त्रों से परिवारित होकर दिव्य स्त्रियों के सुख सौभाग्य की क्रीड़ारती से संयुक्त होता हुआ अक्षय लोकों को प्राप्त किया करता है और उसका शासन वो कहीं पर भी तिरस्कृत नहीं होता है। वे शिव आदि समस्त लोकों में अपनी इच्छा के अनुसार ही गमन किया करता है। पूजा आदि भक्ति विन्यासों के द्वारा अर्चना आदि में सब ओर से सबका समान एक ही फल होता है, ऐसा समझ लेना चाहिए। फल वित्त के ही अनुसार हुआ करता है। जो स्वयं पुष्पों का उत्पादन करके और स्वयं ही भगवान शिव की अर्चना किया करता है, उनको साक्षात देवों के भी देव महेश्वर ग्रहण किया करते हैं। शिव के लिए कपूर के साथ कृष्ण अगरों की धूप देनी चाहिए। इस तरह निरंतरता से जो 1 मास के अर्ध भाग तक किया करता है, उसका जो पुण्य फल होता है उसे भी सुन लो। 1 सहस्त्र और 100 करोड़ कल्पों तक दिव्य भोगों का शिव के पुर में उपभोग करके उसके अंत में यह संसार में आकर पृथ्वी का राजा होता है। घृत से संयुक्त गूगल की धूप को भगवान शंकर साक्षात ही ग्रहण किया करते हैं। मास के अर्ध भाग तक ऐसा करने से अर्थात धूप दान से मनुष्य शिवलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि में घृत के सहित गुग्गल का दाह करना चाहिए। वह मनुष्य उसी परम स्थान को चला जाया करता है जहां पर पिनाकधारी देव विराजमान रहते हैं। घृत से मिश्रित श्री फल को समर्पित करके मनुष्य परागति को प्राप्त हुआ करता है। इन पदार्थों से सुगंधित धूप 6 सहस्त्र उत्तर गुणों वाली होती है। जो आदमी आग के पत्र का संपट बनाकर मंत्र के द्वारा अर्घ का मधु शिव को निवेदित किया करता है, वह अश्वमेध यज्ञ के यजन करने का फल प्राप्त कर लिया करता है।
शाली तंडुल प्रथ से अन्न को सुसंस्कृत करना चाहिए। उसका चरु भगवान शिव के लिए विशेष रूप से चतुर्दशी में थे। उस नैवेद्य में परिसंख्या में जितने भी चावल होंगे उतने ही सहस्त्र वर्षों तक वह शिवलोक में प्रतिष्ठित रहा करता है। गुड़, खाण और घृतों के भक्ष्य पदार्थों के निवेदन करने से जो केवल घृत में पाचित पदार्थ हैं, उनको समर्पित करके 100 गुना पुण्य फल प्राप्त किया करता है। भगवान शिव जी की सेवा में घृत के दीपक दान से शतयोजन वाला विमान प्राप्त करता है, जो परम दिव्य और करोड़ सूर्यों के समान दीप्ति वाला होता है। जो पुरुष कार्तिक मास में परम शोभन दीपों की मालिका किया करता है, चतुर्दशी में घृत से दीपक जलाता है तथा विशेष रूप से अमावस्या में दीपदान करता है, वह अयुत सूर्यों के प्रकाश वाले विमानों के द्वारा जिनमें सभी कामनाओं की पूर्ति के साधन विद्यमान रहते हैं गमन किया करता है और 100 अयुत कल्पों तक दिव्य शिवलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है। भगवान शिव के आगे सुनिर्मल दर्पण को समर्पित करके जो अर्चन करता है, वह स्वयं चंद्र किरण के समान निर्मल होकर कामदेव के तुल्य सुंदर स्वरूप को धारण करने वाला श्रीमान सौभाग्य सहस्त्र अयुत कल्प पर्यंत शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त किया करता है। मनुष्य भक्ति भावना से शिव के आयतन की प्रदक्षिणा करके, हे नारद, 1 सहस्त्र अश्वमेध यज्ञ के यजन करने का पुण्य फल प्राप्त किया करता है। शिव की आयतन कर्म में कूप, आराम और प्याऊ आदि में, खनन और उत्पतन आदि में जो भूत उपयुक्त होते हैं, चाहे इच्छा से और भले ही बिना इच्छा के, स्थावर और चर सब परमेष्ठी के प्रसाद से शिव की सन्निधि को प्राप्त किया करते हैं। इसमें लेश मात्र का संदेह नहीं है। परमेष्ठी प्रभु की सभी ओर 1 कोस भर तक शिव का क्षेत्र होता है। तात्पर्य यह है कि शिवालय के चारों ओर 1 कोस तक शिव का ही क्षेत्र माना जाता है। इस शिव के क्षेत्र में देहधारियों की मृत्यु यदि हो जाती है तो वह शिव के सायुज्य प्राप्त कराने का कारण हुआ करता है। मनुष्य के द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग का ये क्षेत्र बताया गया है। स्वयंभू में 1 योजन अर्थात 4 कोस होता है और इस शिव के द्वारा यदि स्थापित शिवलिंग हो तो उनका क्षेत्र स्वयंभू से आधा हुआ करता है। हे नारद, कैसा ही पापपूर्ण आचार वाला भी कोई वहां पर मृत हो जाए तो वह भी शिव के स्थान को गमन किया करता है, जो कि देवों के द्वारा भी प्राप्त करना अत्यंत दुर्लभ हुआ करता है। इसलिए सभी प्रयत्नों से वहां पर स्नान आदि करना चाहिए और इसी कारण से शिव के क्षेत्र के समीप ही अपना निवास रखना चाहिए। शिव के लिंग के समीप में जो जल आगे स्थित है वह शिव गंगा इस संज्ञा वाला है। वहां पर स्नान आदि करके ही गमन करे। जो कोई शिवाश्रय में कुआं या बावड़ी बनवाता है वह अपने 21 कुलों के सहित शिवलोक में प्रतिष्ठित हुआ करता है।